अब बात करते हैं कि भवन जो निर्माण करते हैं, वो भवन निर्माण किस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में सबसे पहले निर्माण हमको आरंभ करना चाहिए। ठीक है, फिर जो है पश्चिम दिशा, चाहे बाउंड्री हो या अपने आवासीय भवन का कोई परिसर हमको बनाना है, ठीक ना, इन दोनों में ही हम रूम भी एक बना रहे हैं, ठीक ना, तो उसमें भी सबसे पहले दक्षिणी दीवार। ठीक है, यही क्रम होना चाहिए, दक्षिण, फिर पश्चिम, पूर्व, उत्तर, ठीक ना, इस क्रम से हमको दीवार इत्यादि निर्माण करना चाहिए, उठाना चाहिए, ठीक ना, यही क्रम होना चाहिए। मुख्य भवन के निर्माण से ठीक पहले हमको बाउंड्री वॉल निर्माण कर लेना है। ठीक है, भवन जो निर्माण होगा उसके लिए जो अनुकूल दिशा है, फिर रिपीट कर दे रहे हैं, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, फिर जाके उत्तर। ठीक है, अब चार दीवारी जो है, दीवार जो है उसका पश्चिम तथा दक्षिण में मोटा दीवार जो है सो हमको रखना चाहिए। अभी बोले ना कि थोड़ा सा इसको भारी रखना है, तो भारी रखने के लिए बाउंड्री वाल को भारी रखने के लिए क्या करेंगे, इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं, इसकी मोटाई बढ़ा दे सकते हैं। ठीक है, सभी जगह अगर 10 इंची का दे रहे हैं तो यहाँ 15 इंची दे दें हम लोग, ठीक ना। किस दिशा में, कौन सी दिशा के? दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा का जो बाउंड्री वाल दें, जो अपने भवन का जो है सो जो निर्माण करें उसकी जो दीवार दें, ये जो है हमारा दक्षिण और पश्चिम दिशा में मोटा हो। ठीक है, पूर्व तथा उत्तर दिशा में हमको, यदि हमने 15 इंची पश्चिम और दक्षिण में दिया है तो हम 10 इंची ही दें। बाउंड्री वाल तो ये कम से होना ही चाहिए इसी प्रकार का, ठीक ना। जो बाउंड्री वाल है हमारी, जो चार दीवारी है, वो तो कम से होना ही चाहिए। अगर हम भवन को चारों तरफ क्योंकि उसके ऊपर लिंटल हमको देना है, प्लिंथ लेवल उस पर डिसाइड करना है, बीम जो है सो उसके ऊपर ले जाना है ना, तो कई बार जो है सो एज पर इंजीनियर जो है, ये जो है चीजें थोड़ी सी जो है सो आपको डिस्टर्ब कर देंगी, वो बार बार उसका डिजाइन इत्यादि चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो भवन में भी हम इसको कर सकते हैं, अगर संभव नहीं है तो इसको हम छोड़ दें, 10-10 इंची का ही अगर चारों तरफ दीवार है। बाहरी दीवार किसी भी भवन का 10 इंची से तो कम रखना ही नहीं चाहिए। लोग तो 5 इंची पे भी उठा लेते हैं कि पिलर से तो मकान बन रहा है और ये हमारा दीवार तो जो है सो सिर्फ पार्टीशन का काम करता है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लैट सिस्टम में अगर में ये सब अक्सर देखा जाता है ना नीतू जी? जी जी गुरुजी। 5-5 इंची के चारों तरफ दीवार, क्योंकि उस पे जो है सो टोटल फ्रेम्ड स्ट्रक्चर होता है कि नहीं, सब पिलर से और सब सारा बीम से ही जो है सो कनेक्टेड है ना। तो सिर्फ दीवार जो है वो एक तरीके से आपको बंटवारा करता है कमरों के लिए, ठीक है। 5 इंची का दीवार दे देते हैं चारों तरफ, जो है सो हो जाता, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी जो है सो प्राइवेसी के लिए, ठीक ना, ये हमको बाहरी जो हमारे भवन का मुख्य जो भवन है उसकी चारों तरफ की जो दीवार हो 10 इंची से कम तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना? जी बाबा। किसी भी उद्योग, कमर्शियल की यदि हम बात करते हैं, दुकान की जो बात करते हैं, ठीक ना, किसी भी उद्योग दीवार जो होगी उसकी, दुकान की जो चार दीवारी होगी, दुकान से ऊंची नहीं होनी चाहिए। जो फैक्ट्री इत्यादि हम बनाते हैं, है कि नहीं, उद्योग भी तो हमारा चलता रहना चाहिए, कमर्शियल भी तो हमारा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि नहीं। उसमें जो है, जो हमारी बाउंड्री होगी वह जो है दुकान या फिर जो हमारा शॉप है, फैक्ट्री है, ठीक है, इन सब से ऊंचा तो जो है सो नहीं होना चाहिए। मतलब मान के चलिए कि ग्राउंड फ्लोर पे हम बनाते हैं तो चारों तरफ 8-8 फीट का जो है सो दीवार खड़ा कर देते हैं, उठा देते हैं, ठीक है, बोलिए।
लेकिन यदि हमको दुकान के लिए बाउंड्री देनी है, ठीक ना, तो वहां पर जो है 5 फीट ही दें, ठीक है। जी बात समझ में आ रही है ना। फैक्ट्री में, लेकिन दुकान में ये थोड़ा सा जो है सो कम होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर के अपेक्षा, ठीक है। अगर ज्यादातर ऐसा नहीं शॉप, कर, जी ज्यादातर जो दुकान है एक दूसरे को लगते ही आते हैं भगवान, ना हाँ बाउंड्री होती है ना कुछ होती है। हाँ, ये तो है, मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन हम ऐसा निर्माण करें वास्तु अनुरूप होता है, क्योंकि वहां पर भी तो ऊर्जा ही है भगवान, वहां पे दूसरी चीजें थोड़ी है, ऊर्जा ही तो है, पांचों तत्वों का समावेश ही तो है, ठीक है। लेकिन उसको हम बिजनेस के तौर पर, व्यापार के तौर पर, धन अर्जन के क्षेत्र में जो है सो उसको उपयोग कर रहे हैं, और यहाँ जो अपना आवासीय भवन है उसको अपने निवास के लिए, ठीक है, शांति के लिए जो है सो कर रहे हैं, है कि नहीं। अब जी भाई भवन में बाउंड्री वाल जो है सो हम ऊंचा रख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप 8 फीट का रखिए, 10 फीट का रखिए, 12 फीट रखिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन दुकान में यदि आप दुकान की हाइट जो है, ठीक ना, उससे यदि ऊंचा रख दीजिएगा तो क्या होगा, एक तो आपका दुकान जो है भौतिक तौर पे दिखेगा नहीं, बाउंड्री वाल दिखेगी, बोलिए, है कि नहीं। जी दुकान दिखेगा नहीं कि किस चीज का दुकान है, किस चीज का व्यापार है, ठीक है। और दूसरा जो है, यदि आप ऐसा कर देते हैं तो ऐसा देखा गया है अनुभव के आधार पर, यदि दुकान से ऊंची यदि बाउंड्री आप कर देते हैं, फैक्ट्री से ऊंची यदि बाउंड्री कर दीजिएगा, तो आपकी जो पूंजी है वह जो है सो निकलेगी नहीं। पूंजी का मतलब समझते हैं, जितना आपने इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट जो है सो आपको उसके अनुसार नहीं मिलेगा, ठीक ना। आपकी पूंजी जो है वह जो है दुकान में लगती चली जाएगी, प्रॉफिट जो है आपको उसका नहीं हो पाएगा, ठीक है। और जो उसका ग्राफ होगा, प्रोग्रेस का ग्राफ होगा, वो माइनस में जाएगा, डाउनफॉल, ठीक ना, नीचे की ओर उसका जो है सो ग्राफ चलता चल जाएगा, ठीक है। ऊपर की ओर जो है सो जी पैसा में, व्यापार में ग्राफ जाना उचित है, सुख में, समृद्धि में, सब चीज में पॉजिटिव ग्राफ सबको अच्छा दिखता है ना, बोलिए। जी जी तो ये चीजें जो है हमको ध्यान देने योग्य जो है सो बाउंड्री वाल से भी ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके बाद में जो सबसे पहला निर्माण जो है सो हम लोग करते हैं भोजन इत्यादि की व्यवस्था के लिए, है कि नहीं, रसोई घर। तो रसोई घर कैसा होगा, एक तो आप लोगों ने सुना होगा, आपका गीता में भी दिया हुआ है, युक्ताहार विहारस्य, जैसा आप आहार करेंगे वैसा व्यवहार करेंगे, जैसा अन्न खाइएगा वैसा मन होगा, है कि नहीं। जी जी तो हमारा जो रसोई घर है वह जो है बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, हाइजीनिक तौर पे, हाइजीनिक जो क्या बोलते हैं, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, है कि नहीं। जी जी साफ सुथरा। हाँ, एकदम साफ सुथरा। कई लोग देखते होंगे आप किचन इत्यादि में कि आप बहुत सारा क्या बोलते हैं उसको, रायता फैला देते हैं, है कि नहीं। जी बाबा। तो चाहे उस रसोई घर में कोई भी कार्य करें, ठीक है, आप कार्य करें, घर की आपकी गृहिणी कार्य करे, नौकरानी काम करे, या कोई भी व्यक्ति हो, साफ सुथरा तो पहले होना चाहिए, दिखने में लगे कि हाँ रसोई घर है, कुछ बन रहा है। कई लोगों को देखते होंगे आप सभी, आजकल तो बहुत सारे शोज भी चल रहे हैं, है कि नहीं। आपका मास्टर शेफ वगैरह ये सब खाना बनाने के लिए देखते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसको सजा उजा के रखते हैं, 30 सेकंड के वीडियो में जी आपको सारी जो है सो दिखला देते हैं, है कि नहीं, कि ये सारी। तो खाना बनाने से पहले जो है वो तैयारी जो है सो आपको होनी चाहिए, उसी प्रकार से वो दिखेगा कैसे, गंदगी फैला के रखिएगा तो नहीं दिखेगा। जी नहीं। और जितनी भी हमारी गृहिणियां हैं, एक बात का हमेशा ध्यान रखें, दो चीजें बहुत ही दो तीन चीजें हैं जो कि घर में सबसे ज्यादा जो है सो देखी जाती हैं रसोई घर में। एक तो जूठा बर्तन जो है सो रात्रि में छोड़ के नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है, कई लोगों का जो है सो आजकल जो है सो परिवेश हो गया है कि आ, आटा इत्यादि जो है सो थोड़ा सा बच गया, उसको फ्रीज में हम डाल देते हैं, अगले दिन यूज कर लेते हैं।
ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप जो है जो भोजन बनाएं वो बिल्कुल साफ सुथरा और स्नान इत्यादि करके ही भोजन का निर्माण करें, ठीक है। ये जो है हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, ठीक ना। इसको सभी लोग अपने घर में लागू करें। देखिए बहुत सारी चीजें जो है सो आपका इफेक्ट दिखेगा। अन्न से ही जो है ऊर्जा मिलता है और ये ऊर्जा जो है सो आपके जीवन में भी दिखेगा। आप ऐसा करके देखिए। कई लोग होता है ना कि बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना हो, बिना नहाए धोए भोजन इत्यादि का निर्माण कर दिए। ऐसा नहीं करिए, एक बार इसको करके देखिए। आप जो भी लोग करते होंगे अपने घर में देखते होंगे आप सभी, ठीक ना, कि क्या इफेक्ट जो है सो आपका उसका रहता है। आटा इत्यादि भोजन उतना पकाइए कि वो जो है सो कंज्यूम हो जाए, एक्स्ट्रा बचे नहीं। बासी भोजन तो हमारे शास्त्र में ग्रहण करने के योग्य भी नहीं बताया गया है, ठीक है। जी दूसरा, स्नान इत्यादि करके जो है सो भोजन बनाइए। सात्विक भोजन, एक बिल्कुल सात्विक हो। सात्विक का मतलब कि दिखने में भी सात्विक रहे। भले ही आप बहुत सारे व्यंजन बनाएं लेकिन पूरी तरीके से जो है सो आप उसको अच्छे तरीके से बनाएं। शुद्ध चित्त होके, एकांत चित्त, बिल्कुल ही शुद्ध मन से बनाइए। देखिए मन में, अब एक दिन और शायद हम चर्चा कर रहे थे कि पहले जो भी बुजुर्ग होते थे वो भोजन का स्वाद देखकर, उसको जो है सो महसूस करके, जो गृहिणी होती थी उसका जो है सो व्यवहार, उसके लक्षण इत्यादि सब बयान कर देते थे, है ना। तो ये जो है सो जो आपकी प्रकृति होती है, आपकी जो अनुभूति होती है, आपका जो व्यवहार होता है, ये भोजन इत्यादि में भी आपको दिखेगा, ठीक है। और जो आटा इत्यादि जो बच जाता है उसको जो है सो यूज तो करना नहीं। बहुत सारे जो है सो इसको जो है सो लेके कथन है, लेकिन बस आप नहीं करिए और एक बार इसको करके देखिए आप, ठीक है। तो स्थान शुद्ध होना चाहिए, अग्नि कोण में भोजन होना चाहिए। अग्नि तत्व जो है सो यहाँ पर प्रधान होता है, ठीक ना। और अग्नि तत्व का अधिपति कौन है? मंगल। और मंगल जी का जो नेचर क्या है? एक मंगल क्या है एक्चुअल में? मंगल क्या है? सेनापति है कि नहीं? काल पुरुष में जो है सो जी उसको जो है सो आत्मबल से भी देखा जाता है और आपके ऊर्जा बल से, पराक्रम से भी देखा जाता है। अब मंगल यानी कि जो सेनापति जो कार्य करता है, देखते होंगे जितने भी हमारे फौजी भाई वगैरह होते हैं ना, देश के जो भी रक्षक, उनका जो काम करने का जो स्टाइल होता है, तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ में और पूरे एक्सिक्यूशन के साथ में जब काम करते हैं, उसमें वो चीजें उनकी दिखती है कि नहीं? सुनियोजित ढंग से रणनीति तैयार करते हैं किसी भी कार्य के पीछे, है ना। और अनुशासन होता है उसके अंदर, डिसिप्लिन दिखेगा आपको, है कि नहीं? कोई सेनापति अनियंत्रित हो, अनुशासित न हो, ठीक है, आत्मबल और पराक्रम से न भरा हो, तो वो सेनापति चलेगा? उसको तो तुरंत रिजेक्ट कर दिया नहीं। जाए। नहीं गुरुजी। उसी तरीके से जो है हमारा जो भोजन है बिल्कुल अनुशासित, नियंत्रित और ऊर्जा के साथ जो है सो बने, ठीक ना। तो रसोई घर में हमारा जो है मंगल का वास होता है। मंगल जो है किन किन चीजों पर कार्य करता है रसोई घर में? मिर्च, मसाला, ठीक है, जो काटने वाले सामान होते हैं, कांटा, चम्मच इत्यादि, ठीक ना, इन सब पर जो है मंगल का स्वभाव क्या है? उग्र स्वभाव है, बोलिए, है कि नहीं? तो यदि आपका उचित स्थान पर अनुशासित ढंग से रसोई नहीं होगा तो दोष होगा। तो दोष यदि होगा तो आपके घर में परिवारजन, प्रियजन, इन सभी को एक्सीडेंट, छोटा मोटा चोट चपाट, ये सब जो है सो लगने की संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये जो है सो आपका रसोई घर से लगभग सभी बातों से लगभग परिचय है। अब रसोई घर जो है मूलभूत जो इसके सिद्धांत हैं, वास्तु क्या कहता है इसके अनुसार, उसको भी जो है सो समझिए आप सभी, ठीक है। वास्तु शास्त्र कहता है कि आग्नेय कोण में रसोई घर हमारा होना चाहिए। अब मान के चलिए अगर किसी के पास में आग्नेय कोण में रसोई ना हो, अन्यत्र स्थान पर हो, ठीक है,
तो अन्यत स्थान पर उस दोष को मिटाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अगर मान के चलिए कि किसी और स्थान पर ही बन गया है तो भी हम भोजन जो है उसी कमरे में, उस कमरा का जो आग्नेय कोण हो वहां पर जो है सो हम भोजन बनाए, तो थोड़ा सा दोष इसका शमन हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? देखिए बोर्ड के माध्यम से आपको समझाते हैं। स्क्रीन दिख रहा है हमारा? जी भगवान। देखिए आवाज स्पष्ट आ रही है ना? देखिए ये हमारा भवन है, ठीक है। भवन में मान के चलिए कि आग्नेय कोण, तो ये हुआ हमारा पूर्व दिशा, यदि ये है तो, है कि नहीं? आग्नेय कोण ये। जी गुरुदेव। अब मान के चलिए किसी का जो है सो यहाँ पर जो है कमरा हो, ठीक है, रसोई घर के लिए। एक बात बता रहे हैं, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तब क्या करें? सिद्धांत क्या कहता है, हमको जो रसोई बनानी है वो इस स्थान पर ही बनानी है, क्योंकि इस भवन का आग्नेय कोण क्या, कौन सा हुआ? इस रूम का आग्नेय कोण कौन सा हुआ? यही होगा ना? जी जी। तो यहाँ पर रसोई बनाइए। अगर मान के चलिए कि किसी की रसोई यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, इस स्थान पर, इन दोनों स्थान पर नहीं है, इस स्थान पर है, तो हम रसोई जो बनाए वो जो है इस आग्नेय कोण पर बनाए। ठीक है, बोलिए। जी भगवान। जी अब इसमें एक चीज और जान लीजिए आप सभी। मान के चलिए कि ये रसोई घर है आपका, ठीक है। अब लोग इसमें आजकल कुकिंग प्लेटफॉर्म का जो है सो सिस्टम चला है, ठीक है। तो कुकिंग प्लेटफॉर्म जब हो हमारा, तो इस तरीके से जो है सो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हमको चूल्हा इत्यादि की स्थापना जो है इस स्थान पर करना चाहिए, ठीक है। अगर वाश बेसिन हमको रखना है तो वाश बेसिन हम यहाँ पर रखें, या जल से संबंधित वाटर प्यूरिफायर वगैरह है तो इस स्थान पर हमको जो है सो रखना चाहिए, ठीक है। बाहरी चीजें, ठीक ना, बाहरी चीजें जो हैं वो जो है अलमारी वगैरह हमको लगानी हो, इंटीरियर आजकल चले हैं ना डेकोरेशन में, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह, हर एक जो है सो मॉड्यूलर किचन वगैरह, है कि नहीं? जी तो ये सब जो है अलमारी वगैरह जो होगी हमारी इस दिशा में या फिर इस दिशा में हम लोग अलमारी वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है ना। जी जी। अब जो रसोई घर में है, अगला सिद्धांत कहता है कि रसोई घर में जो है पूर्व दिशा में हम जो है कोई द्वार ना लगाएं। ये जो पूर्व दिशा है इस दिशा में कोई द्वार ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी दिशा में रख सकते हैं, आप चाहे इस दिशा में रख लें या इस दिशा में रख लें या इस दिशा में रख लें, लेकिन पूर्व दिशा में ये द्वार नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब भाई क्यों कहते हैं पूर्वी दिशा में द्वार नहीं रखना चाहिए? ठीक जी है, जी। आग्नेय कोण में मंगल का जो है सो अग्रज हो जाएगा कि नहीं? जी गुरुदेव। तो मंगल अपने आगे किसी को भी जो है जाने नहीं देता है। मंगल क्या है? हमने बताया ना अभी, सेनापति है। बोलिए, सेनापति किसी को भी आगे जो है अपने से, मतलब क्या बोलते हैं उसको, श्रेष्ठ पराक्रम जो है अपने अनुसार चलाना चाहता है। तो कोई अगर इसके आगे चले तो इसका अनुशासन जो है सो हीनता हो जाएगा ना, और ये जो है सो डिसिप्लिन पसंद करने वाला है। बोलिए, बात समझ में आई?
उग्र स्वभाव ना है मंगल का, बोलिए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, उग्र स्वभाव। स्वभाव उग्र है। रसोई घर यदि आपका आग्नेय कोण में होता है तो भोजन जो है सो स्वादिष्ट होगा, है ना, बोलिए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। दरवाजे का लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ गया भगवान, दरवाजे का लॉजिक समझा नहीं। दरवाजा का लॉजिक है भगवान कि ये जो है हमको जो दरवाजा जो रखना है वो दरवाजा जो है पूर्वी दिशा में नहीं रखना है, दक्षिण में जो है सो आपका मंगल का वास होता है, बोलिए। जी होते हैं। और यदि यहाँ पर आप मंगल के विपरीत, ठीक ना, मंगल के विपरीत आप यदि द्वार रखते हैं, ठीक ना, तो यह जो है मंगल की अवहेलना हो जाती है। पूर्वी दिशा में यदि आप द्वार रख देते हैं रसोई घर में, उसका अधिपत्य है, वो चाहता है हमारे हिसाब से जो है सो चीजें हो, है ना, बोलिए। मंगल के विपरीत यानी उत्तर में अगर दरवाजा हुआ तो उसको विपरीत हो गया भगवान, तो उसके साइड में विपरीत थोड़ी ना होगा। आप यदि द्वार रखते हैं तो ऊर्जा जो है सो प्रवेश होगी ना उसके अंदर से, बोलिए। जी वो पूर्व में होगी तो बिल्कुल ऊर्जा आएगी उसमें। हाँ, अब जो है वहां पर जो है आवागमन आपको होगा कि नहीं, बोलिए। बिल्कुल होगा, दरवाजा होगा तो आवागमन भी होगा। तो मंगल जो है कभी नहीं चाहता है कि हमारे से आगे कोई जो है सो जाए, अपनी ऊर्जा को चाहता है कि वह जो है अपने अंडर में ही रखे, हमारे अनुसार जो है सो चलिए, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी बात समझे कि नहीं। जी जी बिल्कुल। अब पूर्व दिशा में यदि चल जाइएगा तो आप जो है सो कहीं ना कहीं मंगल से आगे निकल रहे हैं कि नहीं। जी बिल्कुल। अब जब मंगल से आगे निकलिएगा तो क्या मंगल जो है सो कुपित हो जाएगा ना। जी अब ये जब कुपित होगा तो इसका प्रभाव कैसे दिखेगा, घर के लोगों का स्वभाव उग्र हो जाएगा। इसके साथ साथ में ही भोजन इत्यादि जो स्वादिष्ट बनता है वो स्वादिष्ट आप करके देखिए, देखिए इस रसोई में जो है सो देखा जाता है अक्सर ये चीजें होती हैं, है ना, ये तो करके देखने वाली, जी ठीक ना। और उग्र स्वभाव के कारण जो है अब भोजन यदि उग्र, उसके अंदर में स्वाद उग्रता वाला हो जाएगा, वीर आ जाएगा तो क्या होगा, लोग व्यर्थ पराक्रम दिखाएंगे। तो व्यर्थ पराक्रम दिखाइएगा तो क्या होगा, चोट चपाट लगेगा कि नहीं, दीवारों से लड़ जाइएगा बिना माने मतलब का, बोलिए। जी, कलेश भी बढ़ेगा। क्लेश बढ़ जाएगा, क्रोध जो है सो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है उनको कभी भी नहीं करना चाहिए। आग्नेय कोण के पूरब में भी नहीं होना चाहिए, पूर्वी आग्नेय कोण में भी जो है सो इसका द्वार नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, पूर्वी आग्नेय कोण मतलब समझ रहे हैं ना, फिर से समझाना पूर्व पड़ेगा। में दरवाजा, बिल्कुल लोग आगे समझ। आग्नेय कोण में पूर्व दिशा, ठीक ना। जी जी हाँ, तो वहां पर भी द्वार जो है सो हमको नहीं रखना है। भोजन बनाते समय सदैव प्रयास हमको यह करना चाहिए कि भोजन हमेशा पूर्व दिशा की ओर ही बनाए, ठीक है। पूर्व दिशा की जी ओर ही भोजन हमको बनाना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर मुख करके हमको भोजन भी करना है। जी नमो नमः प्रभु जी, विमलेश जी। भगवान एक छोटा सा कार्यक्रम आपको दिखाना था, मैं क्षमा चाहूंगा विघ्न के लिए, जरा सा एक बार देख लें। भगवान अपने सनातन ज्ञान संस्थान की तरफ से है, ब्राह्मण लोग सब लोग बात जयकारा लगाइए, बोले हर हर विष्णु हर हर। आप देखिए आदरणीय नवीन जी, हम आपको दिखाना चाहते हैं, हमने अपने नगर निकाय के साथ सनातन ज्ञान संस्थान की तरफ से एक छोटी नगर वासियों ने हम आपको छोटी सी छवि दिखाते हैं, उसके बाद ज्यादा समय नहीं लेंगे। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। ये हमारे सनातन ज्ञान संस्थान की तरफ से है, सभी लोग मिलकर
धन्यवाद प्रभु जी। आज परशुराम जयंती है, अक्षय तृतीया का अवसर है कि नहीं? आज के दिन सतयुग और द्वापर युग का शायद जी प्रारंभ भी हुआ था आज ही के दिन, है ना? तो सभी को परशुराम जयंती हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान परशुराम आप सभी के मनोकामना को सिद्ध करें। और विमलेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सनातन ज्ञान संस्थान के तरफ से जो है सो कार्यक्रम हुआ और आपने इसका जो है सो कक्षा में जो है सो दिखलाया। बहुत बहुत आभार प्रभु जी, सभी को आभार। चलिए मूल विषय पर हम लोग आते हैं, है ना? भोजन बनाते समय कोई भी भोजन बनाए तो हमेशा सदैव यह प्रयास करना चाहिए कि भोजन जो है हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही बनाना चाहिए। और भोजन ग्रहण करते समय भी हमको पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। ठीक है? इससे क्या होता है? आरोग्य की वृद्धि होती है। आरोग्य यानी कि आप निरोगी रहिएगा, चिरंजीवी रहिएगा, है कि नहीं? दक्षिण दिशा में भोजन करने से गृहिणी जो है अस्वस्थ हो जाती है, किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाती है। ठीक है? दुख दरिद्रता का भी वास होता है। जी राघवेंद्र जी। यानी गृहिणी भोजन दक्षिण की ओर मुख करके, या कोई भी घर का सदस्य दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करे तो गृहिणी पर असर होगा? नहीं, गृहिणी पर ही असर नहीं होगा, सबके ऊपर असर होगा, लेकिन गृहिणी पर इसका असर ज्यादा दिखेगा। ठीक है ना? जी भगवान। उसका इम्पैक्ट जो है, उसका जो है सो नेगेटिव रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं गृहिणी के ऊपर दिखेगा ही दिखेगा। इसलिए भोजन दक्षिण की ओर मुख करके नहीं करना चाहिए। और ना ही हमको विशेष प्रयोजन में तो बताया गया है कि हाँ दक्षिण दिशा में जी जी करना चाहिए, उसकी बातें अलग है। लेकिन ऐसे घर में जो सामूहिक जो हम लोग भोजन करते हैं, नित्य जो भोजन करते हैं, वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही। गृहिणियां भी दक्षिण दिशा में जो है सो मुख करके भोजन न बनाएं। ठीक है? इससे आपको अस्वस्थ होंगे, गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ठीक ना? दुख और दरिद्रता का वास होता है। ठीक है? पश्चिम दिशा में यदि भोजन करते हुए मुख हो आपका, ठीक है, तो अतिथि का आगमन होते रहता है और सबसे अधिक जो है सो अतिथि आएंगे। ठीक ना? जी। अग्नि का काम क्या है? जलाना। जलाते रहना, है ना? सदैव जो है अग्नि का जो है सो कर्तव्य क्या है? हमेशा जो है सो जले रहना, है ना? तो हमको जो है इन चीजों को थोड़ा सा जो है सो समझना चाहिए। अब कुछ चीजें हैं, इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। विशेष चीजें अक्सर देखी जाती हैं, वास्तु दोष के रूप में सबसे अधिक यही चीजें देखी जाती हैं। देखिए, भोजन बनाते समय गृहिणी के ठीक पीछे द्वार नहीं होना चाहिए। ठीक ना? भोजन गृहिणी के ठीक पीछे द्वार नहीं है। रिपीट करें भगवान, आवाज नहीं आई। भोजन बनाते समय गृहिणी के ठीक पीछे हमको द्वार नहीं रखना है। ठीक ना? अब देखिए, ये मान के चलिए कि हमारा किचन है। ठीक है? ये हमारा किचन है। ये मान के चलिए कि हमारा कुकिंग प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक है? अब यहाँ पर जो है सो गृहिणी जो है सो भोजन तैयार करेगी। ठीक है? हम दरवाजा अगर यहाँ रख दें, ठीक है, तो ये जो है गलत है। ठीक है? इससे क्या होगा? गृहिणी को हमेशा सिर दर्द, कमर दर्द, गर्दन का दर्द, ठीक है, स्पॉन्डिलाइसिस,
ठीक है, बहुत सारी गंभीर बीमारियां जो है सो होती हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ भोजन बना गुरुदेव रही है, एक बार रिपीट करें। यहाँ भोजन बना रही है और इसके ठीक पीछे आप द्वार रख दीजिए, जी जी तो ये जो है सो गलत होगा। आप द्वार को जो है यहाँ पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना? जी जी ये उचित है, ये जो है अनुचित है। बात समझ में आ गई? अधिकतर जो है जी सो भगवान। चीजें देखी जी जाती गुरुदेव। है, मैक्सिमम, है कि नहीं? जी मैक्सिमम घरों में ये चीजें देखी जाती है। यदि किन्हीं के घर में है, ठीक है, तो आप देखिएगा कि कहीं ना कहीं ये जो है सो सिस्टम अवश्य है। यहाँ भोजन बना रही हैं गृहिणी, ठीक है, आप इस यहीं पर मान के चलिए कि उनका जो है सो है, यहाँ द्वार रख दीजिए, तो निश्चित रूप से आपको गृहिणी के सिर में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ठीक है, या फिर अन्य जो है रीढ़ की हड्डी इत्यादि से संबंधित बीमारियां जो है उनको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये नहीं जी होगा। जी अगला है जी, प्रिय रंजन जी, बोलिए। हाँ गुरुजी, मेरे घर में तो ऐसा ही एक प्रॉब्लम है। मेरे जो बीवी है उसकी कमर में और गर्दन में दर्द होता ही रहता है। और घर मतलब वो किचन जो है, किचन जिस दिशा में वो कुकिंग करती है उसके पीछे ही गेट लगा हुआ है। तो इसकी निवारण का क्या उपाय है? बताएंगे, निवारण में बताएंगे इसका। एक तो सीधा सा है कि द्वार चेंज कर लीजिए। इसके अलावा इसके और भी हम रेमेडीज बताएंगे, उसको ध्यान रखिएगा। किचन से संबंधित सारी ठीक है सारी। गुरुजी। विनय पाठक जी, बोलिए। गुरुदेव, आजकल तो किचन जो है ओपन बनने लगी हैं, पूरा हम्म खुला हुआ रहता है पीछे की तरफ। उसके लिए क्या उपाय? बताएंगे, उसका भी उपाय बताएंगे। उपाय प्रकरण में जो रेमेडीज है ना, रेमेडियल जो वास्तु चलेगा हमारा, उसमें किचन में दोष हो तो उसका क्या क्या उपाय करें। ठीक है, सीढ़ी का घर में दोष हो या सीढ़ी में दोष हो तो क्या उपाय करें, बेडरूम में कोई दोष है क्या करें, अग्निकोण में कोई दोष है क्या करें, सब कोण और उसके घर से संबंधित सारी चीजों की रेमेडीज हम बताएंगे। ठीक ना? जी जी गुरुदेव जी। एक तो ये हो गया। दूसरा है कि रसोई घर, टॉयलेट वो नहीं था। कई जगह देखा जाता है कि रसोई घर उसके ठीक बगल में टॉयलेट, उसके ठीक बगल में शयन कक्ष। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, टॉयलेट पर राहु का वास है कि नहीं? शयन कक्ष पे शुक्र का वास है। बोलिए। जी और मंगल क्या हो गया? अंगारक दोष बना दिया। ठीक है, जी होता है जी कि नहीं? तो इन चीजों को भी थोड़ा सा हम लोग ग्रहों के साथ जो है जो योग बनते हैं इसका भी ध्यान रखना। ठीक ना? नहीं होना चाहिए। रसोई घर में पूजा कक्ष कभी भी नहीं होना चाहिए, या पूजा कक्ष में जो है रसोई घर भी बना दें, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोलिए ब्रिजेश तिवारी जी। गुरुदेव नमो। गुरुदेव, अंगारक दोष से कौन सा रोग होगा जो रसोई घर के बगल में टॉयलेट आप बनाएंगे तो? राहु और मंगल अंगारक दोष बनाएगा। अंगारक दोष जो है सो लोगों के अंदर में एक चिंगारी है। ठीक है, उस चिंगारी को हवा करिएगा तो क्या होगा? आग उपटेगा कि नहीं उपटेगा? बोलिए। ज्वाला जी बढ़ जी जाएगी। जी तो जी लोगों का थोड़ा बहुत उग्र स्वभाव है, अगर ऐसा कर दीजिएगा वहां पर और जो है सो उग्र स्वभाव हो जाएगा। जी बच्चे जो जी है स्वभाव के हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्रोध होगा लोगों के अंदर। एक्सीडेंट जो है सो, जो पहले मान के चलिए कि साल में एगो एक्सीडेंट होता था, अगर ऐसा काम कर दिए तो साल में 3-4 गो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझे कि नहीं? जी जी तो इसलिए इसको जो है सो मनाही है। ठीक है ना? जी चलिए, गुरुदेव। अगला है रसोई घर और पूजा कक्ष। ठीक ना?
रसोई घर में हमको पूजा कक्ष भी नहीं रखना है, पूजा कक्ष में रसोई को भी नहीं रखना है। ठीक है। मंगल क्या है, रसोई घर का आधिपत्य जो है सो मंगल को मिला ना। जी जी और गुरु क्या है, पूजा कक्ष क्या है, गुरु से संबंधित है एकाग्रता। बोलिए। जी और मंगल कभी एकाग्रता नहीं रखेगा, गुरु को एकाग्रता चाहिए, दोनों में बैर भाव है। बोलिए, है कि नहीं। किंतु ज्यादातर घरों में यही है भगवान, किचन में ही पूजा का मंदिर होता है ज्यादातर। तो देखिए उनके मन का एकाग्र नहीं होगा। ठीक है, मन में एकाग्रता नहीं होगी, शांति नहीं होगी, इन चीजों को देखा जाता है। ठीक ना। इसलिए जो है सो रसोई घर में हमको पूजा का कक्ष नहीं बनाना चाहिए, कमरा रसोई घर में जो है वो भी जो है सो नहीं होना चाहिए। ठीक है। गुरुदेव फिर वो आपका लॉजिक यहाँ पर काम करेगा कि जैसे आपने किचन के बारे में कहा था कि किचन कहीं और है तो उसके अग्नेय कोण में आप यानी चूल्हा रख सकते हैं, उसी अनुसार उस नहीं, अग्नेय कोण में जो किचन है उसमें नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बना सकते हैं। यहाँ पर ही नहीं चलेगा। ठीक है। जी अगर ऐसा करिएगा भगवान तो ये जान लीजिए आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी होंगी। पूजा घर कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। बोलिए। जी जी गुरुजी। और मंगल जो है सो वहां पर जो है सो एकाग्रता का जो है सो प्रतीक तो जो है सो दिखेगा ही नहीं आपका। ठीक है। क्या होगा कि जो बीमारियां ठीक हो जानी चाहिए एक आध दिन में, वो लंबी बीमारियां चलेंगी। यहाँ पर ये लॉजिक कहाँ पर काम करेगा, लॉजिक है कि उसके पीछे और भी चीजें हैं। सभी चीज को एक ही में घुसा दीजिएगा तो वो फिर खिचड़ी हो जाएगा। ठीक ना। जी बाबा। तो हमको ध्यान रखना है इन चीजों के लिए। हाँ आशीष तिवारी जी बोलिए। हाँ प्रणाम गुरुजी। अगर गुरुजी अगर ये पूजा घर और अपने किचन में है तो उससे कौन सी परेशानियां होंगी ज्यादातर? देखिए मन तो सबसे पहले एकाग्र नहीं होगा, बीमारियां जो है तो लंबी चलेंगी। ठीक ना। जी गुरुजी। बीमारियां बार बार आएंगी। ठीक ना। अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलनी चाहिए भाग्योदय के लिए वो जो है सो बार बार जो है सो चेंज होगा। ठीक ना। जी आप बार बार प्रयास करते रहिएगा, विफलता जो है सो आपके हाथ में लगेगी। सफलता बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मन थक जाएगा तब। जी गुरुजी। तो ईशान कोण में यदि रसोई रख दीजिए, अब तो ये बात हो गई कि भाई पूजा घर यहाँ पे, ईशान कोण में यदि रसोई रख दीजिएगा तो जल और अग्नि, बोलिए दोनों में क्या है, शत्रुता। बोलिए। जी जी गुरुदेव। आपको बार बार जो है जिस एक सुख की बात करते हैं ना, अर्थागमो नित्यामरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादनी च बसस्य पुत्रो अथकरी च विद्या षटजीव लोके सुखाती, जो सुख के 6 साधन हैं इसमें एक साधन तो निश्चित रूप से सोच लीजिए कि वो छिन जाएगा और वो होगा आरोग्यता। ठीक है। ये आरोग्यता बिल्कुल ही है सो आपसे छिन जाएगी एक तरीके से। इसलिए ईशान कोण में रसोई हमको रखना ही चाहिए। ठीक है। बार बार आपको जो है सो हेल्थ संबंधित इश्यूज रहेंगे, समस्याएं रहेंगी। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण में बनाना तो नहीं चाहिए। ठीक है। अब नैऋत्य कोण में बनाते हैं तो उपाय तो हमने बताया, लेकिन समस्या वहां पर भी रहेगी। क्या रहेगी, नैऋत्य कोण में किसका वास है, राहु का। बोलिए। जी जी गुरुदेव, राहु कहाँ है? अब राहु जो है सो क्या करेगा, कलह बनाएगा वहां पे। ठीक ना। क्योंकि कलह क्लेश का कारक कौन है, राहु है ना है। जी बाबा। जी गुरुदेव। दक्षिण की तरफ यदि आप रसोई बनाते हैं तो निश्चित रूप से घर में कलह बना रहेगा। ठीक है। रसोई घर में यदि आपको अलमारी इत्यादि रखना हो, फ्रिज इत्यादि रखना हो, ठीक ना, तो ये सब जो है हमको हैवी चीजें हैं, दक्षिण दिशा की तरफ जो है सो रखें। ठीक है। अब फ्रिज जो है दक्षिण या पश्चिम में तो हम रख सकते हैं, लेकिन उसका मुख जो है सो किधर खुले, पूर्व दिशा में। जी जी इन चीजों का भी ध्यान, कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में ना खुले। ठीक ना। इसका ध्यान रखना है। ठीक ना। जी गुरुदेव।
खाद्यान्न इत्यादि के जो डब्बे होते हैं जिसमें हम लोग अपने भोजन इत्यादि के कच्चे भंडार करते हैं, ठीक है, वो सभी जो है सो हमको पूर्व दिशा में रखना चाहिए। खाद्यान्न के लिए जो डब्बे हैं, बोरियां नहीं, जो डब्बे में हम अपने लिए निकालते हैं ना, अपने कंज्यूमर, दाल चावल वगैरह निकल करके। चावल आटा दाल वगैरह ये सब, ठीक है, ये जी सब जी जो है पूर्व दिशा में। इससे क्या होगा, आपका धन धान्य जो है सो धान्य भरा पड़ा रहेगा, यानी कि भोजन की कमी जो है सो नहीं होगी, ठीक है। अब जो रसोई घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स माइक्रोवेव हो गया, ओवन हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, ठीक है, ये सब दक्षिण दिशा में रखिए, ठीक है, सब दक्षिण दिशा में रखिए, जी ठीक है, क्योंकि इन पर सभी ये सब क्या है, काटने छाटने वाली चीजें हैं, जलाने वाली चीजें हैं, बोलिए, जी जी जो भी है, इंडक्शन हो गया, गैस इत्यादि हो गया, ये सब जो है सो हमको दक्षिण दिशा में इससे संबंधित चीजों को रखना चाहिए, ठीक है। रसोई घर में बैठकर यदि आप खाना खाते हैं, ठीक है, तो यह जो है सो आपको कहीं कहीं पर आपको जिक्र मिलेगा कि स्वास्थ्य लाभ होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है सो दोष भी लगता है, जूठन का दोष लग जाता है ना। जिसका जो है सो स्वास्थ्य यदि खराब रहता है, उसको रसोई घर में जो है सो भोजन, लेकिन रेगुलर नहीं करना है, इसको कुछ दिन तक कर सकते हैं। जैसे आजकल जो है सो एक सिस्टम चला है ना, क्या, कॉपर फ्लास्क या कॉपर थर्मस में हम लोग जल पीते हैं, बोलिए, इससे क्या होता है, हम लोग के अंदर कॉपर का जो है सो जो एलिमेंट्स है वो बिल्कुल ही ठीक ठाक रहता है, बोलिए, लेकिन रेगुलर नहीं करना चाहिए इसको जो है सो हमको 10 दिन 15 दिन 20 दिन करिए, फिर 10 दिन जो है सो उसको छोड़ दीजिए, फिर 20 दिन 25 दिन करिए, फिर छोड़ दीजिए, 5 दिन 8 दिन 10 दिन। अगर रेगुलर यदि आप जो है सो पानी पीते हैं कॉपर वाले थर्मस में या कॉपर के जो है सो इसमें क्या नाम है, ग्लास में, जग में, तो ये जो है सो आपका जो है सो इम्यून सिस्टम भी खराब कर देगा, समझे ना। उसी प्रकार से अगर किसी का स्वास्थ्य हमेशा गड़बड़ रहता है तो उसके लिए जो है सो 2 दिन 4 दिन आप रसोई घर में बैठा के भोजन जो है सो करा सकते हैं, कुछ समय के लिए, रेगुलर नहीं। रसोई घर में हमको जूठा बर्तन जो है सो नहीं रखना चाहिए, ठीक है, रसोई घर में जूठा बर्तन नहीं रखना चाहिए। फ्रिज के बारे में हम बता ही दिए, पश्चिम दिशा में रख सकते हैं इसको, ठीक है, पूर्व दिशा में इसका गेट खुले, ठीक है। फ्रिज को हम वायव्य कोण में भी रख सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका संबंध जो है चंद्रमा से भी होता है, बोलिए, मंगल से भी है, चंद्रमा से भी है, आग्नेय इक्विपमेंट है, इसलिए चंद्रमा ये आपका मंगल से, और क्योंकि ये शीतलता प्रदान करने वाला है इसलिए इसको हम वायव्य कोण में भी रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना भगवान। जी गुरुजी, फिर उसका मुख भी पूरब खुलना चाहिए गुरुदेव। पूरब की ओर खुलना चाहिए, नैऋत्य या ईशान में तो नहीं रखना चाहिए, नैऋत्य कोण या ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, ठीक ना। नैऋत्य कोण में क्या होगा, राहु और चंद्रमा का जो है सो संबंध, तो भी दिक्कत, राहु मंगल का दोष, तो भी दिक्कत, ठीक है। ये कौन कौन बता रहा हूँ, रसोई के बता रहे हैं या महान के बता रहे हैं, पूरे फ्रिज रसोई के बता रहे हैं ना। रसोई घर में फ्रिज वगैरह कहाँ रखेंगे, रसोई घर में ही ना रखेंगे, जी जी, तो किचन, उसका नैऋत्य कौन देखना है उसी का, हाँ, तो रसोई नैऋत्य का। नहीं रखना है, हाँ, कि रसोई का नैऋत्य कोण में, रसोई के नैऋत्य कोण में हमको फ्रिज को नहीं रखना है, अगर, क्योंकि इसका संबंध चंद्रमा से भी है, मंगल से भी है, क्योंकि यह बिजली से चलने वाला है इसलिए इसका जो है सो संबंध मंगल से हुआ, क्योंकि यह शीतलता प्रदान करने वाला, इसके अंदर चीजें जो है सो शीतल होती हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका संबंध चंद्रमा से भी होगा। राहु चंद्रमा का संबंध ग्रहण दोष, राहु मंगल का जो है सो संबंध अग्नि भय इत्यादि का संभावना रहेगा, उग्र स्वभाव हो जाएगा, अंगारक योग निर्माण हो जाएगा,
ठीक है, इसलिए इसको हम वायव्य में या फिर जो है पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। बोलिए बोलिए ब्रिजेश तिवारी। गुरुदेव अगर रसोई किसी की छोटी हो तो उसको कहाँ सुझाव दें फिर रखने के लिए? क्या इसका द्वार हमेशा पूर्व ही खुलना चाहिए? रसोई घर में जो है रसोई घर का द्वार पूर्व नहीं खुलेगा, आपका जो है फ्रिज का खुलेगा, ठीक ना? जी फ्रिज का ही पूछ रहा हूँ गुरुजी। हम्म। अगर रसोई छोटी है, फ्रिज घर के किसी और पार्ट में रखवा दें किसी के यहाँ, तो उसे हाँ। क्या बताएं कि इसका द्वार किधर खुलना चाहिए फिर? पूर्व दिशा में ही खुले इसका द्वार, प्रयास तो यही करना है। आप पूर्व दिशा में नहीं खुला, पश्चिमों दिशा में खोल दीजिए, पूर्व दिशा में, ठीक है। ईशान कोण में तो हमने बताया ना कि फ्रिज को क्यों नहीं रखना है, क्योंकि जी संबंध जो है सो इसका जो है सो मंगल गुरु का भी है, इसको भी ध्यान रखना है। ईशान कोण में रखिएगा तो, और किसी भी स्थान पर रखिए, लेकिन दिशा यही हो। उस कमरे में अगल बागल वाले कमरे में आप रखवा दीजिए तो, लेकिन उसमें पश्चिम दिशा में खुले, वायव्य कोण में जो है सो हो, ठीक है। नैऋत्य में इसको नहीं रखना है, ठीक है। कुछ लोग हॉल अभी मगर आप अग्नि उधर भी है, दक्षिण दिशा में रख सकते हैं गुरुजी? दक्षिण दिशा में लास्ट ऑप्शन तो हमने बताया ना कि क्योंकि इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है इसलिए इसको दक्षिण दिशा में रख सकते हैं। जी हाँ हरिकिशन जी बोलिए। नहीं, अभी आपने ऊपर बताया था दक्षिण में फ्रिज रख सकते हैं, वही पूछा था, उसका जवाब आपने दे दिया है। हाँ दक्षिण में तो लास्ट ऑप्शन हमारा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली से चालित होना है, मंगल बिजली का कारक भी है। बोलिए, इलेक्ट्रिकल जितने भी इक्विपमेंट्स हैं सबको हम जो है अग्निकोण दक्षिण दिशा इसमें जो है सो रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन कहाँ कहाँ नहीं रखना है इसको ध्यान रखिए। अब दक्षिण दिशा में जो है सो नैऋत्य कोण में आप रख दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। रसोई घर में पानी का स्थान सदैव ईशान कोण में, आपको आरओ लगाना हो, वॉश बेसिन इत्यादि हो, ये सब हमको ईशान कोण में रखना चाहिए। कुकिंग प्लेटफॉर्म पूर्व, अग्नि और दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए, ठीक है। पूर्व, अग्नि या दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए, ठीक है। ईशान नैऋत्य को त्याग देना चाहिए, ईशान और नैऋत्य को त्याग देना चाहिए। ईशान को बता ही दिए, नैऋत्य को क्यों? राहु वहां पर है, ठीक है। विशिष्ट परिस्थिति, ठीक ना, विशिष्ट परिस्थिति में पश्चिम और वायव्य तक हम जो है बढ़ा सकते हैं अपने कुकिंग प्लेटफॉर्म को। विशिष्ट परिस्थिति में कोई ऑप्शन नहीं है, तब यदि ऑप्शन है तो पूर्व में, आग्नेय में, दक्षिण दिशा में रखिए, कोई दिक्कत है, ठीक है। कुकिंग प्लेटफॉर्म पर हम लोग आजकल टाइल्स वगैरह ये सब चीजें करते हैं, तो हमको जो है सो कुकिंग प्लेटफॉर्म का जो है सो जो रंग हो वह जो है सफेद या पीला कभी नहीं रखना है। कुकिंग प्लेटफॉर्म का रंग जो है हमारा सफेद या पीला कभी नहीं हो, ठीक है। टाइल्स गुरुजी पीला और कौन सा कलर बताया आपने? व्हाइट, इसके अतिरिक्त आप जो है लाल कलर, ठीक है, नारंगी वगैरह इन सभी कलर का यूज कर सकते हैं, हल्का क्रीम कलर यूज कर सकते हैं आप, लेकिन सफेद या पीला जो है सो नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि सफेद का संबंध कहीं ना कहीं हमारा चंद्रमा से हो जाएगा, बोलिए शुक्र से हो जाएगा। गुरुजी कुछ लोगों का देखा हूँ सफेद ही रहता है सर, क्योंकि वो बढ़िया टाइल्स लगवाते हैं, तो उसके लिए क्या उनको दोष लगेगा उसका? हाँ दोष लगेगा, बिल्कुल लगेगा, कभी भी क्योंकि जो वो है नहीं रखना है। क्योंकि क्योंकि देखिए कुकिंग प्लेटफॉर्म का संबंध क्या है, उस पर हमको खाना इत्यादि जो है सो तैयार करना है। मंगल का जो है सो है, मंगल के लिए सफेद रंग वैसे ही अनुकूल नहीं है। पीला गुरु का संबंध है, वह जो है सो मन को एकाग्र नहीं रहने देगा, समझ गए? जी गुरुजी। तो ये चीजें हैं। बाकी आप जो है सो हल्के कलर के कोई भी जो है सो आप रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हम बताएंगे रंगों का
एक दिन पूरा हमारा रंग का ही चलेगा, किस दिशा में कौन सा रंग यूज करना है, किस चीज के लिए कौन सा रंग यूज करना है, पर्दे कौन से रंग के होने चाहिए, सब बताएंगे। लेकिन अभी ये रख लीजिए ध्यान में कि सफेद या पीला हमको कभी नहीं कुकिंग प्लेटफॉर्म का कलर होना चाहिए, सफेद पीला कभी नहीं। डाइनिंग टेबल, ठीक है, अगर हमको रसोई और दोनों को जो है सो कंबाइन ही रखना है, ठीक है, तो वायव्य अथवा पश्चिम दिशा में रखिए, वायव्य कोण में या पश्चिम दिशा में। आजकल बोले ना लोग कि ओपन जो है सो हमारा किचन होता है, बोलिए, तो वहां डाइनिंग जो है सो होगा ही, ठीक है। तो जब डाइनिंग होगा तो वो उसका जो डाइनिंग का स्थान हो वायव्य कोण में और पश्चिम दिशा में, ठीक है। टेबल जो है सो डाइनिंग टेबल कैसा होना चाहिए? लकड़ी का बना हुआ। देखिए जितने भी फर्नीचर्स हैं वो सब जो है सो हमको लकड़ी के ही बनाने चाहिए, ठीक ना। तो लकड़ी का जो है सो आयताकार जो टेबल है वो बिल्कुल सर्वोत्तम है, लेकिन आयताकार जो है सो होना चाहिए तो वह राउंड, ठीक ना, राउंड होना चाहिए। आयत मतलब पूरी तरीके से जो है सो चौकोर नहीं हो, उसके जो एजेज हों वह एजेज जो हैं आपके कटे हुए होने चाहिए, बिवेल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। कोने जो है हम उसके गोल कर दें, ठीक है, नुकीला नहीं होना चाहिए। अगर आप रेक्टेंगुलर टेबल यूज करते हैं और उसके कोने जो हैं सो शार्प हैं तो लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश का वातावरण बिल्कुल बनेगा, क्योंकि नोकीली जो चीजें हैं उस पर किसका वास है? मंगल का, बोलिए। जी जी। तो निश्चित रूप से ये चीजें जो है सो घर में दिखेंगी, कलह का वातावरण होगा, लड़ाई झगड़ा अधिक होगा, भोजन पे ही लोग लड़ जाएंगे एक दूसरे से, है ना। रसोई घर के अंदर भोजन करने की व्यवस्था यदि करनी पड़े, ठीक है, तो पूर्वाभिमुख जो है सो भोजन हमारा जो है सो होना चाहिए। पश्चिम की तरफ हमको बैठ के भोजन करना, भोजन बैठ के पश्चिम दिशा में, और भोजन करने का जो मुख होगा वह होगा पूर्व दिशा की ओर मुख करके, पूर्वाभिमुख बैठेंगे और पश्चिम दिशा में बैठे, ठीक है। जो घर के हमारे गृह स्वामी हैं उनको सदैव भोजन जो है हमारा पूर्व दिशा पूर्वाभिमुख ही करना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है बेड इत्यादि पर भी भोजन कर लेते हैं, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। चारपाई पर, बेड पर, इन सभी पर बैठकर भोजन जो है सो नहीं करना चाहिए। घर में दरिद्रता का वास हो जाता है, रोग क्लेश हो जाता है, ठीक है। कभी भी चारपाई इत्यादि पे बैठ के भोजन हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है जो हमारे मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होती हैं, कोई कुछ लोग डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स ये सब बनाते हैं, है कि नहीं। तो जिस तल पर भी आपका भोजन का रसोई घर हो वहीं पर जो है भोजन करने का भी स्थान होना चाहिए। जिस तल पर, यदि आप फर्स्ट फ्लोर पे किचन रखे हैं अपना, तो फर्स्ट फ्लोर पे आपका डाइनिंग का स्थान हो, भोजन करने का स्थान हो। ऐसा नहीं कि रसोई बने नीचे और भोजन छत पे, ठीक ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, जी जी। ठीक है। अगर यदि आप इसके विपरीत करते हैं तो घर में कलह होगा, ठीक है, घर में कलह होगा। डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स ये सब जो भी निर्माण होते हैं उसमें कई फ्लोर को एक साथ में रह के प्लानिंग की जाती है। तो सदैव ध्यान रखिएगा कि आपका डाइनिंग और किचन एक ही फ्लोर पर हो, ठीक है। भोजन आग्नेय कोण में बने सर्वोत्तम है। भोजन यदि हमको करना है तो पश्चिम दिशा में पूर्वाभिमुख होकर भोजन करना है। गृहिणियां जो बनाएंगी पूर्वाभिमुख होकर भोजन बनाएं, ठीक है। दक्षिण दिशा में
घर में दरिद्रता बढ़ेगी, कलह बढ़ेगा, क्लेश बढ़ेगा। पश्चिम दिशा में यदि भोजन बनाती हैं तो क्या होगा, अतिथियों का बार बार आवागमन होगा, है ना, देर तक अतिथि रुकेंगे, ज्यादा समय जो है सो मेहमान नवाजी में ही गुजरेगी, ठीक है। और इसके साथ साथ में यदि आप किचन में भोजन बनाती हैं तो उसके ठीक पीछे आपका कमरा जो है उस कमरे में दरवाजा नहीं होना चाहिए। इससे आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, खास करके कमर इत्यादि की, ठीक है। जी जी भगवान। तो ये सारी चीजें जो है हम रसोई घर के संबंध में जान लिए, ठीक है। कल बात करेंगे हम लोग स्टोर रूम, पूजा घर और अन्य गृह के बारे में, ठीक ना। भोजन कक्ष के बारे में आज जान लिए, इससे संबंधित विस्तृत जानकारियां। अब जो है सो जो डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग से संबंधित चीजें हैं, बालकनी इत्यादि है ना, इन सब के बारे में हम लोग सबसे अंतिम में पढ़ेंगे। रंगों का जो है सो जो संयोजन होगा, इसके बारे में, सब के बारे में हम लोग पढ़ना है और एक एक करके सभी चीजों को जानेंगे, ठीक है। कोई प्रश्न यदि हो तो आप लोग पूछिए, फिर कक्षा को विश्राम देंगे। कोई प्रश्न नीतू जी? जी जी गुरुजी। गुरुजी, बोलिए। जैसे आपने बताया कि रसोई में पूर्व की दिशा में कोई दरवाजा नहीं होना चाहिए, तो गुरुजी फिर अगर पूर्व में है तो एक तो उसका उपाय कोई, और अगर अगर पूर्व में छोड़िए, मतलब दक्षिण में हो सकता है फिर? अब मैंने बताया ना कि पूर्व दिशा को छोड़ के बाकी किसी भी दिशा में रखिए, कोई हो समस्या नहीं, सकता है। जी जी जी। कोई दिशा में तो कोई गुरुजी समस्या। अगर पूर्व में होता है तो फिर इसका कोई उपाय फिर आप बाद में क्लोज बताएंगे। कर दीजिए, उस दिशा को क्लोज कर दीजिए आप, पश्चिम में, अच्छा, दक्षिण क्लोज। में अच्छा आप जी जी। कर दीजिए उपाय गुरुजी से। अगर दरवाजा है तो उसे बंद कर रखें, मतलब। बंद करना है उसको, जी जो जी है जी। बंद कर दिए, बिल्कुल यूज करिए ही नहीं, यूज का उसको यूज सील कर दीजिए, करेंगे। इस तरीके जी से पैक कर दीजिए, आप दूसरी दिशा में खोल लीजिए, कोई समस्या नहीं। जी 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 गुरुजी, ठीक है गुरुजी। उपाय तो सिंपल उपाय यही है, बाकी और भी चीजें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भगवान, हम तो संभावना है नहीं इसको रखने के लिए, दूसरा दरवाजा कहाँ पर रखेंगे, तो फिर जो है सो बात चीज वही होती है कि कुछ उपाय हैं, आध्यात्मिक भौतिक सारी चीजें जो है सो हम लोग उपाय में जानेंगे। जी नीता जी। जी गुरुजी। जी गुरु जी, यदि वो जो गृहिणी खाना बना रही है और उसके पीछे बैक में दरवाजा हो तो उसका कोई रेमेडी? रेमेडी वही है कि दरवाजा बंद कर दीजिए, वहां पे दूसरी दिशा में खोल दीजिए। अच्छा, और दूसरे मानी या वो बंद करके बना ले तो? नहीं, बंद करके बनाएगी तो भी दरवाजा है, तो दरवाजा का तो लक्षण है ना कि उसके अंदर से एनर्जी का जो है तो प्रवाह होना। बोलिए। अच्छा जी। और हाँ, कोई नहीं है गुरु जी, क्योंकि फ्लैट है और तो दरवाजा इधर का उधर नहीं कर सकते। फ्लैट है तब तो और आसान है ना, फ्लैट है तो और आसान है, उसमें जो है सो आपका जो है सो लोड बियरिंग गुरु जी स्ट्रक्चर, का आगमन हुआ। फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है। जी नमो नमः प्रभु जी। अच्छा जी गुरु जी। तो दूसरे दिशा में कर लीजिए, सबसे उत्तम है। नहीं तो ये समस्याएं बनी रहेंगी, है पीढ़ी दर पीढ़ी यही चलेगी, अगर उसी घर में रह रहे हैं आप कई पीढ़ी से। अच्छा जी जी। और आप जान रहे हैं कि स्पाइनल कोड क्या है, क्या बोलते हैं उसको, हमारे रीढ़ की हड्डी, केंद्र बिंदु। अब वैसे ही गुरु जी मेरे को यही प्रॉब्लम है, अभी 1 महीने से मैं यही मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, फिजियोथेरेपी। चलिए ठीक, ठीक है महोदय, और किसी का कोई प्रश्न नहीं ना है, तो फिर हम लोग गुरु जी का कुछ जो है सो मंतव्य सुनेंगे। नमो नमः प्रभु जी, स्वागत है आपका। रिकॉर्डिंग बंद कर दे भगवान। नमो नमः नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो कैसी नमः हैं मीना जी? गुरु जी बस वही 9 बजे मीना जाना जी कैसी पड़ता हैं? है। हाँ गुरु जी, पहले से अच्छी हूँ गुरु जी, थैंक यू। हरे किशन जी। नमो नमः गुरु भगवान। गुरु जी देखिए भगवान, अपने पास कुछ समस्याएं ऐसी आ रही हैं जिसका समाधान करना जरूरी है। वर्तमान समय में भगवान 3 चीजों में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार बन गया है ना कि लोग कहीं ना कहीं बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। पहला,
शिक्षा। समझ रहे ना हरिकिशन जी? जी बिल्कुल। शिक्षा में इतना भ्रष्टाचार है कि लोग को पता नहीं चल पाता है कि अच्छा विद्यालय, अच्छा शिक्षक, अच्छा स्कूल कहाँ मिलेगा। सब जगह बस दिखावटी, और एक गार्जियन के ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है, पैसा भी बर्बाद हो जाता है, लड़का पढ़ भी नहीं पाता है। दूसरा चिकित्सा में भी उतना ही लॉट है, अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाता, दवा की भी बहुत चीज है। और तीसरा भगवान अभी आ रहा है धर्म में, एस्ट्रोलॉजी हो गया, कर्मकांड हो गया। अभी एक व्यक्ति वाराणसी के उच्च स्तरीय ज्योतिष के डिग्री प्राप्त, और एक व्यक्ति की कुंडली में राहु द्वितीय स्थान में बैठा है, तो निश्चित है कि केतु सप्तक अष्टम में होगा। बताइए। जी गुरु जी। जी गुरुदेव जी जी। बताइए हरिकिशन जी। जी वो और शनि बैठे हुए हैं नवम भाव में, और चंद्रमा दसम भाव में। ऐसी कुंडली को तक्षक नामक काल सर्प योग कुंडली बता दिया जाता है। अब जबकि बताइए कि काल सर्प योग बना ही नहीं, काहे कि राहु और केतु के ग्रिप से दो 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 ग्रह तो बाहर हो गए ना। जी जी गुरु जी। जी गुरुदेव। चलित चक्र भी देखा गया वहां भी। अब बताइए, वो व्यक्ति बता रहा है कि उसने लाखों रुपया खर्च किया धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करवा कर, लेकिन कोई फायदा नहीं है। आज वो व्यक्ति आ रहा है कि बताइए, हम लोगों ने थोड़ा सा उपाय बताया उसको रिलीफ मिल रहा है। तो भगवान देखिए, बहुत समस्या है। इन्हीं सब समस्याओं के निवारण करने के लिए हम लोग चाह रहे हैं कि एक ज्योतिष की अच्छी कार्यशाला चलाएं। जैसे वास्तुशास्त्र की चल रही, उसी प्रकार एक एक चीज पर एक एक, पहले पढ़ना था, हमने पढ़ा, अब क्या करना है, इस पर शोध की व्यवस्था हो, परीक्षण हो इन चीजों पर कि भाई ये चल रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। इसके लिए मैं एक कक्षा चलाऊंगा जिसमें अनुभवी 5 से 10 लोग ही रहेंगे, और एक एक चीजों पर ही हम लोग परीक्षण करेंगे, ताकि समाज में या इस विद्या का उपहास न किया जाए। इससे लोगों को लाभ मिले और इसके द्वारा लोगों की आस्था बढ़े, ताकि हमारा धर्म में लोग जुड़े। जब आस्था बढ़ेगा तभी तो जुड़ेंगे हरिकिशन जी ना। बिल्कुल सही है वो। तो भगवान इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, इसके लिए हम तुरंत एक कक्षा चलाएंगे, समय आप लोग निर्धारण कीजिए। दादा लोग नहीं, उसमें वही लोग रहेंगे जिनको ज्योतिष का कुछ ज्ञान है। अब जो बेसिक वाले हैं उसमें आकर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कि चर्चाएं चलेगी कि किसी व्यक्ति के राहु की अंतरदशा चल रही है, नवमांश में बलवान है, दशमांश में बलवान है, कहाँ से वो तो दिक्कत उस परेशानी कर रहा है। ऐसे व्यक्तियों को के लिए कौन सा उपाय होना चाहिए, कौन उपाय सटीकतम उपाय है, ये सब चीजों पर एक बार पुनः हम कक्षा चलाने का विचार कर रहे हैं, और उसमें लोगों का सहयोग भी ले रहे हैं, कुछ ग्रंथ का भी। ठीक है ना नीतू जी? जी जी गुरु जी, बहुत बढ़िया गुरु जी। बहुत अच्छा है भगवान, बहुत बढ़िया। हाँ, और नीतू जी को मैं अवसर देते रहता हूँ, कभी हरिकिशन जी को और लोगों को भी कुंडली वगैरह भेजते रहता हूँ। अभी मैंने एक कुंडली भेजा था जिसमें व्यक्ति इस कक्षा में ही सभी लोग थे, मीना जी थे, साक्षी जी थे। आप लोगों ने कहा था कि ये व्यक्ति नहीं बचेगा, जब और सच में आप लोगों की भविष्यवाणी सही हुई, तो व्यक्ति मर गया। ज्यादा दिनों की बात नहीं है, कुंडली लगभग 2 से 3 महीने की कुंडली थी, और सटीकतम आप लोगों का निकला। तो यही चीजें भगवान, और इसको मजबूत करना है, इसीलिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। बनारस में भी हम लोग का जो आयोजन हो रहा है, इसमें भी हम लोगों ने आज तय किया है कि जो परीक्षार्थी
सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं जो प्रशस्ति पत्र जिनको दिया जाता है। इस बार उनको प्रशस्ति पत्र और ऐसे हम लोग डिजिटल भेज देते हैं। तो इस बार नवीन जी का मन है कि नहीं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से अब जो 3 स्थान प्राप्त करते हैं उनको हम और अच्छा से सम्मानित करेंगे, बुलाकर न्यूज़पेपर वगैरह में सब चीजों का दिया जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संस्था को आगे ले चलने का और समाज के कल्याण के लिए थोड़ा प्रयास करते रहते हैं। ठीक है ना? ठीक है ना भगवान? जी गुरुजी। बहुत सुंदर भगवान गुरुदेव, बढ़िया रहेगा गुरुदेव। तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं हरिकिशन जी, और हम अपेक्षा सब आप लोगों से आशा करेंगे कि बनारस वाला प्रोग्राम करके वहाँ सब लोग आइए और जितना आ सकते हैं। देखिए, एक तो धर्म की नगरी है और काशी दर्शन करना एक है। ऐसे लोग घूमने के ख्याल से जाते हैं, यहाँ भी घूमना ही है। 2 दिन का कार्यक्रम है और उसमें भी हम लोग प्रशिक्षण रखे हैं, अंक ज्योतिष का, वास्तु का थोड़ा चैप्टर का, और थोड़ा ज्योतिष शास्त्र का। इन चीजों का भी हम लोग जिक्र करेंगे और फिर दर्शन वगैरह होगा, जो चर्चाएं होगी, तो एक अच्छा माहौल सा होगा। सब लोग मिलेंगे तो वहां से हम लोग तय करेंगे कि कक्षाएं कैसे चलाएं और कब से कब रखा जाए। ठीक ना? जी बताइए गुरुदेव। क्या हरिकिशन जी? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, ज्योतिष बहुत जरूरी है भगवान। जो कोई भी विद्या, ज्योतिष शास्त्र बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे पंडित जी लोग हैं जिनको इष्टकाल निकालने नहीं आता है। अब सीधे लोग ऐप पर आधारित हो गए हैं, और ऐप में भी अब देखिए 29 अंश का चंद्रमा, 29 अंश का चंद्रमा, तो ये विद्वान व्यक्ति ही ना बताएगा कि 29 अंश में अगर कला विकला को जोड़ दे तो वो माने आगे गोचर करेगा ना। बताइए, 29 अंश। अब देखिए कि एस्ट्रोसेज कुंडली में उका करता है, 29 अंश लिख के उस राशि में ही बैठा देता है। जबकि चलित कुंडली में उसको देखिए, अब का जो ना समझदार व्यक्ति है, जिसको कम जानकारी है, वो तो जब जन्म पत्रिका बनाएगा तो कर्क राशि में ही चंद्रमा को रखेगा। बताइए। जी जी गुरुजी। अब समस्या होगी कि चलित कुंडली के अनुसार उसका जन्म राशि सिंह दिखाएगा और जन्मांग के साथ जन्मांग के अनुसार उसका कर्क दिखाएगा, तो एक संशय और भ्रम की स्थिति होगी ना भगवान? जी जी गुरुजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बहुत सारे अपने पास विषय हैं और आप लोग अब जानकार हो गए हैं और बहुत अच्छा आप लोग करते हैं। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा और मजबूती करें आप लोगों को, और अपने क्षेत्र में अपने, और हमारे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं। मैं खुद भी कुछ चीजों पर शोधन करने में लगा हुआ हूँ। तो आप लोग सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए, और हम लोग मिलजुल कर इस विद्या को और मजबूत करें, अध्ययन करें और बारीकी से करें। ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुजी, बिल्कुल। आप लोग का क्या विचार है भगवान? बताइए, मूलचंद जी वगैरह, नवीन जी वगैरह, सब लोग बताइए। हाँ, होना चाहिए गुरुदेव, काशी नगरी में होना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहेगा। और ये जो आप चर्चा का विषय बता रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है गुरुदेव। जो भ्रांतियां समाज में बहुत सारी पहले ये हम लोगों को क्लियर होना चाहिए, तो ज्यादा हम बता सकते हैं। बहुत देखिए बढ़िया भगवान, गुरुदेव। दूसरा चीज ये है कि काशी नगरी का है कि मान लीजिए कि वहां पर हम लोग रहेंगे, वहां पर धार्मिक ग्रंथों का बहुत ज्यादा ऐसी होता है। अब ऐसे ऑनलाइन मंगाना वगैरह होता है। हम लोग एक तय करेंगे कि यही ग्रंथ हम लोग पूरा त्रैमासिक या जो भी होगा, वहां से हम ग्रंथ भी खरीद सकते हैं, ग्रंथ भी निर्धारण कर सकते हैं। इसी ग्रंथ से पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे ताकि किसी को समस्या ना हो। क्या भगवान? जी गुरुदेव, होना चाहिए। जी गुरुदेव, जी जी। तो हम तो चाहेंगे और प्रार्थना करेंगे कि सब लोग समय निकालिए और
ऐसा नहीं है कि जो तिथि दिखाई जा रही है ग्रुप में वो ठीक, हम लोग तिथि फिक्स करें। एक कार्यक्रम संस्थान आपसे है, आप सब लोग आइए, काशी नगरी में दर्शन किया जाएगा, पितरों का तर्पण का भी आयोजन है, विंध्यवासिनी दर्शन भी किया जाएगा सब लोग मिलकर, और इस कार्यक्रम को पूरा करें और फिर एक नया कक्षा का हम लोग संचालन करेंगे, और इस बार पहले से ज्यादा अच्छा और ज्यादा जानकारी के साथ हम लोग आगे बढ़े, हमारा ये उद्देश्य है। ठीक है ना भगवान? क्या जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। क्या हरिकिशन जी, विनय जी, आप लोग बताइए। जी गुरुदेव, जी जी जी। क्योंकि भगवान आप लोग भी देख रहे हैं समाज में बहुत समस्याएं फैल चुकी है, और इतने ज्यादा लोग हो चुके हैं ना कि जिसको जो मन में आ रहा है भगवान बता दे रहा है। आज बहुत सारे पंडित जी लोग मुंडन संस्कार करवा रहे हैं, वगैरह वगैरह सारे चीज जो होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को तो नहीं बदल सकते, ना आप बदल सकते हैं ना हम बदल सकते हैं। बदल सकते हैं? बताइए। तो पूरे भारतवर्ष में बदलाव हम लोग तो नहीं ला सकते हैं, बताइए मूलचंद जी। बिल्कुल नहीं बदल सकते गुरुजी, लेकिन एक तरीका है, बुजुर्गों ने कहा है, शास्त्रों ने कहा है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। जब हम अपने आप को बदलने लगेंगे तो एक परिवर्तन समाज में होने लगेगा। इसलिए हम कम से कम वो चीज ना करें जो अगला कर रहा है। इतना तो कर सकते हैं बद्री जी ना? जी गुरुदेव, जी जी जी। बताइए बद्री जी। तो यही प्रयास है भगवान, और बहुत जल्द हम बहुत सारे चीज विषय आप लोग के लिए संग्रह कर रहे हैं, और ज्योतिष की इस बार कक्षा जो चलेगी वो हम और चीजों पर बहुत सारा आप लोगों को अनुभव बताएंगे, प्रयोग भी बताएंगे, और जरूरी भी है, करना भी जरूरी है, ताकि जो विद्या हम पढ़ रहे हैं वो हमारे अंदर में जीवित रहे। और ये ज्योतिष विद्या ऐसी है कि अगर आपने ठान लिया तो इसके द्वारा कितने लोगों का कल्याण किया जा सकता है, कितने लोगों का कल्याण किया जा सकता है। एक व्यक्ति का अगर आपने सही तरीका से भविष्य वगैरह बता दिया, उसका काम हो गया, तो फिर उसके मन में आपका जो स्थान प्राप्त होगा वो पैसा देकर भी किसी से नहीं मिलता है। बताइए। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। तो ठीक है भगवान, नमो नमः। नवीन जी क्षमा कीजिए, इतना आपका कक्षा भी। हेलो। नहीं, कक्षा समाप्त हो गई थी प्रभु जी, मेरी कक्षा समाप्त हो गई है। आपका इस तरीके से आगमन भी बिल्कुल ही शुभ है और शुभ समय पर हुआ है। क्या भगवान? ठीक है भगवान। गुरु जी आज अक्षय तृतीया है, इस पे कुछ हम लोगों को बताइए। अब तो बीत गया, पहले पूछती तो कुछ लक्ष्मी आने का उपाय भी बताते हैं, अब रात्र में तो कीजिएगा नहीं। अच्छा, अब तो रात्रि में साधना कीजिएगा नहीं। नहीं कर लेते हैं, मैं तो रात्रि में ही समय मिलता है, दिन भर तो मिला नहीं। मीना जी जी बोलिए गुरु जी। भगवान विश्वनाथ करे कि जल्दी स्वस्थ हो, और आप भी एक संकल्प लीजिए कि जी आप इस संस्थान के माध्यम से कम अपने द्वारा 2 से 3 टैरो कार्ड के जानकार को आप बनाइए। अच्छा ठीक है ना गुरु जी। 2 से 3 बनाइए, ताकि आपकी विद्या भी जीवित रहे और आपकी कीर्ति भी रहे। व्यक्ति जो मैं पढ़ बना लेगा, दूंगी। जी मैं ना काली जी के कार्ड है, और भगवान ने चाहा सब कुछ अच्छा हुआ तो मैं आपके यहाँ विमोचन कर दूंगी, उसके आंसर भी बनवा ली हूँ। एक काली जी की भक्त ने दीक्षा ली है, तो मैं बनारस में ही कर दूंगी। हो सका सब चीजें अच्छी रही तो अपने लड़के को लेकर आऊंगी, पिशाच कुंड में उसकी पिशाच की पूजा भी करवा लूंगी।
बस बस आइए और आइए। उसके बाद गया में भी करवानी है, तो मैं अपने बेटे को लेकर आऊंगी वहां बनारस। सब चलिए कुछ चलिए भाई, चलिए। अब वादा नहीं करती हूँ क्योंकि जवान खाली नहीं जानी चाहिए। बाकी 100% क्या 200% काशी की नगरी है। और वहां के ही मेरे मतलब हस्बैंड, मेरे ससुर को वही BHU से उनको वो मिला था गोल्ड मेडलिस्ट। वो इंग्लैंड गए थे मेट्रोलॉजी में। मैं उसमें रेल पटरी के उन्होंने आविष्कार किया था। और इन लोगों की वहां कामाख्या में हवेली भी थी मेरे हस्बैंड की। तो इनका खटिक दादी दादा ने वो कर दिया था मर्डर। तो फिर मेरे ससुर छोड़ के वहां से आ गए बेच के अपनी हवेली। तो और मेरे हस्बैंड का वहीं का पैदाइश है, तो जरूर आऊंगी मैं। और वहां पे एक चीज मेरे को खानी है, पिछली बार मैं खा नहीं पाई थी। तो मैं तो क्या पूरा 200 वहां का तो क्या बताऊं वर्णन। फेसबुक में मैंने सारा लाइव दिया है, मैं ढूंढ के लिंक भेजूंगी आपको पर्सनल में। तो वो लाइव देखिएगा आप मेरा। वहां पे जो शंकर जी का डमरू है, मतलब वो नगरी अलग ही नगरी है गुरुजी। वो तो बहाना है आपके बुलाने का। मैं तो चाहे प्लेन से आऊं, कैसे भी आऊं, आऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, आप सभी का स्वागत है, जितने भी लोग आए सभी का स्वागत है। जी जी। चलिए धन्यवाद। तो आज कक्षा यहीं पर हम लोग विश्राम करते हैं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को यथा योग्य अभिवादन। शुभ रात्रि आप सभी को। जी गुरुजी नमो नमो नमः। नमः गुरुदेव। आप सभी को नमो नमः। जय श्री राम। शुभ रात्रि। जय श्री राम सभी को गुरु।